Hello everyone, I am Manish sir here. Now I am going to start the next exam series in control system is what is what the effect of damping on nature of response as well as the characteristics of undamped natural frequency. हम क्या है ये टाइम डोमेन एनालिसिस का एक नेक्स्ट एग्जाम सीरीज है, नेक्स्ट प्रॉब्लम सीरीज है। और ये नेक्स्ट प्रॉब्लम सीरीज स्टार्ट करने के पहले क्या है कि मुझे ताकि आप लोग को जो प्रॉब्लम में जो है आगे जो है प्रॉब्लम ना हो सके, जिसके वजह से जो है मुझे ये इसको डील करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले क्या है हम लोग इसको डील करेंगे कि कैसे जो है ये हमारा कैसे जो है लोकेशन और पोल जो है हमारा रूट लोकस पे किस तरह से जो है लोकेशन और पोल जो है और जीटा को वेरी करके, मतलब डैम्पिंग को वेरी करके। डैम्पिंग इज नथिंग बट इट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैम्पिंग रेशियो, दैट इज कॉल्ड द जीटा। ठीक है, तो हम लोग कभी कभी क्या होता है कि जब पीएमएमसी लेते हैं तो डैम्पिंग को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और दैट इज इंडिकेटेड बाय बी, जिसको हम लोग डैम्पिंग को हम लोग क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और यहाँ पे इसको क्या कर दिए हैं कि इसको मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिए हैं और उसी को हम लोग क्या बोले हैं डैम्पिंग रेशियो, दैट इज कॉल्ड जीटा। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, आप क्या है कि मुझे स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमको प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक जो है हमारा प्रॉब्लम जो है वो इजी वे में हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको इजी वे में हैंडल करने के पहले क्या है, ये अगर सभी लोगों को समझ में आ गया तो टाइम डोमेन एनालिसिस का सारा प्रॉब्लम जो है वो इजी वे में बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम देखते हैं। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हम देखते हैं। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हम देखते हैं कि क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का हम ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं सी एस अपॉन आर एस। तो क्या होता है ओमेगा एन स्क्वेयर एस स्क्वेयर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। वी हैव ऑलरेडी कंसर्न फ्रॉम दिस, हम लोग क्लास में ये सब सारा चीज पढ़ चुके हैं। तो ये आप लोग सभी बच्चे जो है इससे कंसर्न है। ठीक है, तो ये जो हो गया and this denominator terms, this one is numerator and this one is denominator, and this denominator terms represents the characteristic equation of the second order system. So characteristic equation of second order system is what? Characteristic equation of second order system, we have to take the denominator of this transfer function is what? A square 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। बारीकी से देखेंगे सब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। आप क्या करते हैं कि इसका अगर हम रूट्स निकालते हैं तो क्या होगा, हमारा रूट्स क्या होता है, तो हम रूट्स अगर निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, रूट्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम का वी हैव टू टेक वन। तो इसका क्या हो जाएगा माइनस बी, देन यू हैव टू राइट हियर माइनस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 and a is what is the coefficient of a square 1, this is 1, and what is c, this is omega n divided by 2a. what is the coefficient of a square, that is called the 1 and this is 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। जो ये टर्म जो आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखिएगा, ये टर्म जो आ गया माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द रियल टर्म्स,
ये क्या है, हमारा रियल टर्म्स है। और ये कहाँ पे लाई करेगा, हमारा रियल एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी टर्म्स। इमेजिनरी टर्म्स क्योंकि क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री से लीड कर रहा है, ठीक है, रियल टर्म से। तो ये क्या होगा, इमेजिनरी टर्म्स, और ये लाई कहाँ करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पे। ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे क्या करेगा, लाई करेगा। अब हम देखते हैं कि ये सब सारा चीज देख लिए, तो अब हमको क्या करना है इस पे, अब हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। तो ये हमारा रियल एक्सिस टर्म्स और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस टर्म्स आ गया। आप देखते हैं कि एक ये जो होता है, इसको जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इस हम लोग क्या बोलते हैं, ये जीटा ओमेगा एन को क्या बोलते हैं, एक्चुअल डैम्पिंग, और बहुत सारा नाम है। और क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर, और डैम्पिंग कोफिशिएंट, और डैम्पिंग कोफिशिएंट। और इसको डिनोट किससे करते हैं, हम लोग अल्फा से करते हैं। तो अल्फा इसका टू क्या हो जाएगा, जीटा ओमेगा एन। और ये कहाँ पे लाई करेगा, रियल एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और इसको और क्या बोलते हैं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, ओमेगा डी से। ओमेगा डी इसका टू क्या हो जाएगा, ये हमारा ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, हमारा रियल एक्सिस पे नहीं, ये इमेजिनरी एक्सिस पे। ये जो है हमारा कहाँ पे लाई करेगा, हमारा ये रियल एक्सिस पे लाई करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है ये लोकेशन ऑफ पोल जो है वो कैसे जो है लोकेशन ऑफ पोल्स है, और डिफरेंट डिफरेंट जीटा के वैल्यू पे कहाँ पे लाई करता है, वो हम लोग देखते हैं कि कैसे लाई करता है। तो इस तरह से जो है हमारा ये करना है। अब देखिए हमारा डैम्पिंग जो है कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नहीं समझ में आएगा तो कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम जो है इसको प्लॉट करते हैं। ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा रियल एक्सिस, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस। तो ये क्या है कि हम प्लॉट करते हैं, ये रूट्स को हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमारा रूट्स का इक्वेशन क्या आया था, ये वाला आया था पूरा टर्म, तो हम इसको क्या कर दिए, प्लॉट करते हैं रियल एक्सिस पे। और ये दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड द रियल एक्सिस, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं। आप देखिए ये क्या है, ये इधर क्या होता है हमारा रियल एक्सिस में, पॉजिटिव टर्म्स लाई करेगा, इधर नेगेटिव टर्म्स, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव टर्म्स, ये लाई करेगा, ठीक है। तो हमारा रियल एक्सिस पे ये हमारा नेगेटिव टर्म्स है, तो हमारा लाई कहाँ पे करेगा, हमारा लोकेशन ऑफ पोल्स जो है रूट लोकस पे हम लोग कैसे ये करेंगे, और जीटा के वैल्यू को हम लोग चेंज करके क्या करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं, इसमें अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या होता है, जीटा इज, ये हमारा ओपन लूप पोल्स है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा पोल्स है, जो ये हमारा पोल्स है जो थीटा एंगल से ये कर रहा है, ये हमारा पोल्स है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड जीटा इज लेस देन 1, जीटा इज ग्रेटर देन 1,
जीटा इज ग्रेटर देन 1। अब ये यहाँ पे मल्टीपल पोल्स मतलब जीटा इज इक्वल टू 1। ऑलरेडी ये सब सारा चीज क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो कैसे जो है ये हमारा ओपन लूप, कैसे जो है हमारा ये क्या है कि लोकेशन ऑफ पोल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जीटा के वैल्यू पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये और किस एंगल से लाई कर रहा है, तो आप हम लोग इस पे देख रहे हैं कि इस तरह से जो है जीटा का वैल्यू जो है वो लोकेशन ऑफ पोल्स के अकॉर्डिंग क्या है हमारा ये डिफरेंट डिफरेंट जीटा का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। आप देखते हैं कि लोकेशन ऑफ पोल्स इस पे डिपेंड कर रहा है हमारा जीटा पे, मतलब डैम्पिंग रेशियो पे जीटा पे ये कर रहा है। ये जो होता है जीटा, और ये क्या हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा जीटा इजकल टू 0, ठीक है। तो जीटा इजकल टू 0 यहाँ पे लाई करेगा। अगर जीटा इजकल टू 0 है तो ये देखिए हमारा डैम्पिंग रेशियो, ये हमारा डैम्पिंग रेशियो दैट इज कॉल्ड द जीटा, ये हो गया। ये हमारे रिमार्क्स, ठीक है। लोकेशन ऑफ पोल्स, ये हमारा लोकेशन ऑफ पोल्स, ठीक है। ये हमारा लोकेशन ऑफ पोल्स। तो देखो जीटा इजकल टू 0 मतलब जीटा इजकल टू 0 मतलब यहाँ पे ये भी जीटा इजकल टू 0 मतलब क्या है कि हमारा ये जो है ये प्लस माइनस जे ओमेगा, ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस जे ओमेगा, ठीक है। तो मतलब दो पोल जो है वो क्या है हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है। मतलब क्या होगा जीटा इजकल टू 0 का मतलब क्या होगा कि ये पूरा पूरा जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। मतलब दो पोल जो है वो किस पे लाई करेगा हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे। तो मतलब जीटा इजकल टू 0 का मतलब क्या हो गया, मतलब जीटा इजकल टू 0 का मतलब रियल पार्ट हमारा 0, तो इसका मतलब है कि कहाँ पे लाई करेगा तो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। तो इट मीन्स लोकेशन ऑफ पोल जो होगा वो हमारा क्या होगा प्योरली जो है इमेजिनरी होगा। मतलब ये कहाँ पे ये लोकेशन ऑफ पोल्स कहाँ पे होगा हमारा जो दो पोल्स जो होगा वो कहाँ पे लाई करेगा इमेजिनरी एक्सिस पे। कब एक केस में होगा जब जीटा इजकल टू 0। जीटा इजकल टू 0 का मतलब क्या होगा अनडैम्प्ड केस में। तो यही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, अगर सेंसिबल टीचर होगा उसको अगर कंट्रोल सिस्टम को समझ होगा तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनडैम्प्ड केस में हमारा नंबर ऑफ पोल जो है वो कहाँ पे लाई करेगा। तो नंबर ऑफ पोल जो हमारा लाई करेगा कहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस में। तो ये जो रिमार्क जो हो गया वो दिस इज कॉल्ड अनडैम्प्ड केस, अनडैम्प्ड केस, ठीक है। आप देखो जीटा इज ग्रेटर, जीटा इज लेस देन मतलब 0 से बड़ा और ये हमारा 1 से छोटा। तो इसका मतलब है कि ये कहाँ पे होगा यहाँ पे कॉन्जुगेट पोल्स लाई करेगा, टू कॉन्जुगेट पोल्स लाई करेगा। तो कॉन्जुगेट पोल्स का मतलब हो गया ये हमारा सेंटर और रेडियस दोनों का होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है हमारा कॉन्जुगेट पोल्स बनता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कॉन्जुगेट पोल्स का मतलब कि 1 से जो है वो क्या होगा छोटा ही होगा और वो निगेटिव ही लगभग होते हैं। जैसे मान लो -2 प्लस माइनस √2। तो ये क्या है ये हमारा सेंटर को क्या करता है, ये हमारा सेंटर को ये करता है, ये हमारा जैसे ये वाला सेंटर पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द, इसका जो मैग्नीट्यूड है -2 है। मान लो कि ये हमारा एक सेंटर है यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे हमारा सेंटर है, तो ये हमारा सेंटर जो है जिसका मैग्नीट्यूड है -2 और यहाँ से जो रेडियस जो बन रहा है हमारा, जो रेडियस बन रहा है चारों तरफ जो इस सेमी सर्कल में, ये दैट इज कॉल्ड द प्लस माइनस √2। ये दिस इज कॉल्ड द प्लस एंड दिस इज कॉल्ड द माइनस √2। दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल है, कॉन्जुगेट पोल्स है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है 0 से लेकर के ये क्या है ये हमारा ये क्या है जीटा इज लेस देन 1 क्या कर रहा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स को ये कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 पोल्स लाई ऑन द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स, कॉन्जुगेट पोल्स। और ये क्या हो जाएगा जीटा इज में तो अंडर डैम्प्ड केस, ये ऑलरेडी सारा क्लास में कर चुके हैं हम लोग। अंडर डैम्प्ड केस, अंडर डैम्प्ड केस का होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, अब जीटा इज इक्वल टू 1। तो जीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब होगा कि ये रिपीटेड हो रहा है, ये जो पोल जो होगा जीटा इज
ये क्या होगा कि अगर पूछेगा कि अगर रिपीटिंग पोल्स है ऑन द रियल एक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा, तो क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल, ये रिपीटिंग पोल्स है, 2 पोल्स है, ठीक है, ऑन द रियल एक्सिस, तो ये क्या होगा, रिपीटिंग पोल्स, रिपीटेड पोल्स, रिपीटेड पोल्स ऑन रियल एक्सिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। रिपीटेड पोल, तो ये हमारा होगा क्रिटिकली डैम्प्ड, सीधे सीधे जो अगर इसको समझ होगा क्रिटिकली डैम्प्ड, जिसको समझ होगा वो सीधे सीधे क्या है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे सकता है, और जिसको समझ नहीं होगा इधर उधर से कॉपी करेगा, और मुझे ये नहीं लगता है कि आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन देगा, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में हम जानते हैं कि उन लोग को समझ ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है, जीटा इज ग्रेटर देन 1, जीटा इज ग्रेटर देन 1 का मतलब लोकस का एक इनर पार्ट और आउटर पार्ट जो है वो जीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो मतलब ये जीटा जो है डैम्पिंग रेशियो जो है 1 से क्या होगा, हमारा बड़ा होगा, और वो कहाँ पे लाई करेगा, हमारा डिस्टिंक्ट रियल एक्सिस पे लाई करेगा, हमारा कहाँ पे लाई करेगा, डिस्टिंक्ट रियल एक्सिस पे लोकेशन इसका होगा, मतलब 2 poles lie on the distinct real axis। तो ये जो होगा जीटा इज ग्रेटर देन 1 पर, तो ओवर डैम्प्ड केस, ओवर डैम्प्ड केस, ओवर डैम्प्ड का सिचुएशन होगा। तो ये आपका बहुत ही बेसिक है जो आपको समझना है। आप देखिए, आप उससे क्या है कि कैसे जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनडैम्प्ड सिस्टम हम निकालते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे ही सारा प्रॉब्लम आपको डील होगा, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमेगा है मतलब अनडैम्प्ड सिस्टम को हम लोग नहीं देखेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं ये करेंगे, उससे ही सारा प्रॉब्लम जो है हमारा डील होगा। ये बेसिक है कि कैसे रूट लोकस पे जो है लोकेशन ऑफ पोल्स का जो है वो जीटा को वेरी करवा करके हम लोग लोकेशन ऑफ पोल को पता कर सकते हैं। तो ये सारा चीज सिचुएशन हो जाएगा, तो ये सब सारा चीज जो है वो सिचुएशन बनेगा। अब हम लोग देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनडैम्प्ड सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसको हम लोग एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एकदम याद रखना। यहाँ पे क्या हो सकता है कि पूछेगा कि डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी बताइए, या आपको पूछ सकता है कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो आपको पूछ देगा कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में सब ये हो जाएगा कि ओमेगा एन निकालने के लिए दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड ओमेगा डी इज व्हाट, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा डी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत सारा चीज जो है ये क्या है, हमारा टेक्निकल है, और टेक्निकल में दिमाग जो है घुमाते रहता है, तो इस पर सावधान रहना है आपको। डैम्पिंग रेशियो, जीटा, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग ओमेगा एन को यहाँ पे कभी कभी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, समझ गए। तो ये सब सारा चीज जो है, बहुत सारा चीज को सावधानी से करना है, ठीक है, देखना है। अब हम लोग देखते हैं ये रूट्स ऑफ इक्वेशन को हम लोग कैसे प्लॉट करके और सारा इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो निकालते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, आप ये देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। तो हमारा क्या था, माइनस जीटा ओमेगा एन, जो हमारा रूट्स आया था, ये क्या आया था, जे ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस ए, दिस इज कॉल्ड द रियल एक्सिस टर्म, और ये हमारा क्या था, इमेजिनरी एक्सिस टर्म था। तो देखते हैं, हम लोग प्लॉट करते हैं एक बार फिर से, कैसे जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनडैम्प्ड सिस्टम को हम निकालते हैं। तो ये हमारा रियल,
ये हमारा इमेजिनरी, ठीक है। देखो क्या होता है कि इसमें जो है ये सेमी सर्कुलर टाइप का बन गया। तो ये जो है आप क्या है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैसे जो है ये ओमेगा एन को हम लोग वेरी करके, तो हमारा जो रेडियस जो होगा दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे हमारा जो रेडियस होगा दैट इज कॉल्ड द ओमेगा एन। ये हमारा रेडियस जो है कैसे इसको मूवमेंट करके हम लोग लोकेशन और पोल्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। तो कैसे जो है इसका ओमेगा एन का बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये जो है हमारा सेमी सर्कुलर जो रूट लोकस टाइप का ये है, ये इसका जो है हमारा जो लोकस है इसका जो रेडियस होगा दैट इज कॉल्ड द ओमेगा एन। अब क्या है, ये हमारा रियल एक्सिस, ये हमारा माइनस, तो ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, तो ये हमारा इससे क्या कर देते हैं, ये पार्ट जो हो जाएगा हमारा माइनस जीटा ओमेगा एन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। इसको हम लोग डैम्पिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं या डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं या एक्चुअल डैम्पिंग बोलेंगे, ठीक है। अब जो है ये हमारा बेस हो गया, दिस इज कॉल्ड द हाइपोटेनस और दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस, तो इमेजिनरी एक्सिस में कौन सा लाई कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द, ये हमारा क्या था, ओमेगा डी था। दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारा क्या लाई करेगा, ये हमारा क्या लाई करेगा, जे ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा डी। तो ये आपको ये करेगा कि ओमेगा डी कहाँ पे लाई करेगा, तो हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। और हमारा देखो ये कैसे हम इसको प्लॉट कर दिए, ये रूट्स को हम लोग कैसे जो है हमारा रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पे क्या कर दिए, इसको प्लॉट कर दिए, ठीक है। तो इसको प्लॉट करके हम लोग क्या कर दिए, इसको प्लॉट करके इस तरह से हमें कर दिए। अब इससे कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। आप देखो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये जो एंगल जो बन रहा है वो थीटा है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस इज व्हाट, जीटा ओमेगा एन, तो ये हमारा जीटा ओमेगा एन और हाइपोटेनस इज व्हाट, ओमेगा एन। तो क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा ओमेगा एन कट गया तो जीटा आ गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स जीटा। आप बताओ आप क्या है यहाँ पे दिया रहेगा, तो पहला न्यूमेरिकल आपसे इससे बनेगा कि ये दोनों का बीच का एंगल बताइए। तो क्या करना है कि सीधे सीधे क्या करना है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स जीटा, ठीक है। तो ये हमारा बताएगा कि ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट और हमारा ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बीच का जो एंगल जो है उसका आप एंगल बताइए। तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आपको करना है कॉस इनवर्स जीटा। जीटा का वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगा, या आप जो है वो हमारा जो भी ट्रांसफर फंक्शन सेकंड ऑर्डर का है उससे आपको निकाल करके और इसको ये करना है। समझ में आ गया। अब सेकंड जो होगा हमारा, सेकंड क्या होगा हमारा, सेकंड जो होगा वो हमारा क्या होगा, डैम्पिंग कोएफिशिएंट। डैम्पिंग कोएफिशिएंट सेकेंड न्यूमेरिकल में जो पूछेगा हमारा क्या बोला, डैम्पिंग कोएफिशिएंट। इसी को और क्या बोलते हैं हम लोग, डैम्पिंग फैक्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फैक्टर। और इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल डैम्पिंग। एक्चुअल डैम्पिंग। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द अल्फा। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अल्फा इसका टू क्या होगा, जीटा ओमेगा एन। तो पूछेगा कि आपको एक्चुअल डैम्पिंग या डैम्पिंग कोएफिशिएंट या डैम्पिंग फैक्टर या एक्चुअल डैम्पिंग, तो अल्फा इक्वल टू जीटा ओमेगा एन। जीटा का वैल्यू जो भी होगा, आप मान लो कि देख लो, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक ट्रांसफर फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, सेकंड ऑर्डर के ट्रांसफर फंक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये मान लो कि 100 अपॉन क्या है हमारा एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 100।
तो दिस इज कॉल्ड ओमेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा एन स्क्वायर बाई क्या था सेकंड ऑर्डर का 2 जीटा ओमेगा एन एस ट्रांसफर फंक्शन ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 100, तो ओमेगा एन इक्वल टू व्हाट 10। ये हमारा क्या आ जाएगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो आएगा हमारा दैट इज कॉल्ड द या अनडैम्प्ड सिस्टम जो आएगा अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगा, इसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अन इवन दिस इज कॉल्ड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। तो अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो आ गया हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से इसको इक्वेट कर जो डिनोमिनेटर ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बताएगा। तो सेकंड ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है ए स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इसको क्या कर दो कंपेयर कर दो, इसको जो है इससे कंपेयर कर दो, ये डिनोमिनेटर पार्ट को प्लस 4s प्लस 100। तो ओमेगा एन निकल गया इससे, ओमेगा एन निकल गया इससे कंपेयर किए तो हमारा क्या 10 आ गया। अब क्या 2 जीटा ओमेगा एन है, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू क्या होगा 4 आएगा। 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू व्हाट 4, इसको रिलेट करो इससे कंपेयर कीजिए तो 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 4, तो हमारा 2 जीटा ओमेगा क्या है 10 है इक्वल टू 4, तो जीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/20, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/5, इसका मतलब होगा 0.2। जीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारा 0.2, तो 0.2 यहाँ पे हमारा पुट करोगे और कैलसी से निकालोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, समझ गए। अब यहाँ पे क्या पूछेगा एक्चुअल डैम्पिंग में पूछेगा, तो हमारा 0.2 इंटू 10, तो हाउ मच 2 इज द आंसर। और यहाँ पे कॉस इनवर्स 0.2 ये हमारा थीटा का वैल्यू आ गया। तो ये सब सारा चीज जो है इस तरह से जो है आपको रिलेट करता है। ठीक है, आप देखो अब टाइम कांस्टेंट क्या आएगा, अब इसी से आप पूछ देगा नेक्स्ट जो टर्म जो आएगा हमारा टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ अनडैम्प्ड सिस्टम। तीसरा जो होगा हमारा टाइम कांस्टेंट, थर्ड नंबर जो होगा टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ अनडैम्प्ड सिस्टम, अनडैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट ऑफ अनडैम्प्ड सिस्टम इक्वल टू क्या होता है 1/अल्फा, और अल्फा 1/अल्फा इक्वल टू क्या होता है ये हमारा डैम्पिंग कोएफिशिएंट होता है जीटा ओमेगा एन। ठीक है, तो ऑलरेडी आप इसको पुट कीजिएगा, कोई भी देगा इस तरह से कंपेयर करके आपको सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपको ये करना है और उसके बाद करना है। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा हमारा डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। दिस वन इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अनडैम्प्ड पूछेगा अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी, तो ओमेगा एन होगा। ठीक है, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो हमारा ओमेगा डी होगा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज कॉल्ड द ओमेगा डी, और ओमेगा डी इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये सारा चीज ओमेगा डी इक्वल टू क्या आएगा ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओमेगा एन ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं दैट इज कॉल्ड द 10, और ये हमारा 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और जीटा का वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, तो पुट करके ओमेगा डी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आ गया। अब आप देखो नेक्स्ट जो हो गया हमारा डैम्पिंग रेशियो पूछेगा, नेक्स्ट जो है डैम्पिंग रेशियो पूछेगा, डैम्पिंग रेशियो पूछेगा। तो हमारा डैम्पिंग रेशियो जो पूछेगा वो क्या होगा एक्चुअल डैम्पिंग बाय क्रिटिकल डैम्पिंग, और क्रिटिकल डैम्पिंग को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं ओमेगा एन को ही हम लोग क्रिटिकल डैम्पिंग बोलते हैं। क्रिटिकल डैम्पिंग कब होगा ये देखो, क्रिटिकल डैम्पिंग कब एक्चुअल डैम्पिंग क्रिटिकल डैम्पिंग कब कन्वर्ट करेगा। एक्चुअल डैम्पिंग क्या होता है, एक्चुअल डैम्पिंग जो होता है क्रिटिकल डैम्पिंग में कब कन्वर्ट करेगा जब जीटा इक्वल टू 1 होगा। एक्चुअल डैम्पिंग इक्वल टू जीटा ओमेगा एन होता है,
दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल डैम्पिंग, दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल डैम्पिंग। मैंने देखो यहाँ एक्चुअल डैम्पिंग या डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये दैट इज कॉल्ड द जीटा ओमेगा एन। ये हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग कब होगा, जब जीटा इजकल टू 1 हम ले लेंगे। जीटा इजकल टू 1 होगा तो दैट इज कॉल्ड द हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग या अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये दोनों को डिवाइड कर दो, जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाई ओमेगा एन। क्रिटिकल डैम्पिंग हम लोग किसको बोलते हैं, ओमेगा एन को। तो पूछ सकता है कि क्रिटिकल डैम्पिंग निकालिए तो ओमेगा एन ही होता है, और एक्चुअल डैम्पिंग किसको बोलते हैं हम लोग, जीटा ओमेगा एन को। ओमेगा ओमेगा एन कट गया तो हमारा जीटा आ गया। तो हमारा अगर डैम्पिंग रेशियो पूछेगा तो हमारा जीटा निकालना है, ठीक है। तो ये जो डैम्पिंग है ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। डैम्पिंग रेशियो जो है वो डैम्पिंग का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको पूरा जो है यही जो है इसी तरह का क्वेश्चन, यही इतना ही प्रकार का जो है क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन दे देगा और उसी पे आपको सारा चीज पूछेगा। जैसे हमें अभी ट्रांसफर फंक्शन का जो एग्जांपल लिए उसी तरह से जो है आपको पूरा जो है इस तरह से ये करेगा। देखो एक क्वेश्चन लेकर के हम देखते हैं, एक क्वेश्चन लेकर के हम देखते हैं कि कैसे पूछेगा और कैसे रिलेट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन अगर ये पूछेगा तो किस तरह से आप लोग को प्रोसेस करना है, किस तरह से प्रोसीजर करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। देखो ये क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन है, मान लो कि हमारा सी एस बाई आर एस इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन है सेकंड ऑर्डर का, ये हमारा 25 है डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 25, ठीक है। तो कैसे करना है इस तरह का क्वेश्चन जो है, कैसे करना है, और सारा चीज आपको पूरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और अनडैम्प्ड सिस्टम को निकालना है, जितने भी पैरामीटर हो निकालना है। तो कैसे करना है इसको, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है कि इसको कंपेयर करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। ये डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को शो करता है, ठीक है। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। रामबाण है, ये रामबाण है, याद रखना है, इससे ही सारा चीज बनेगा। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में क्या है, कंपेयर करना है, कंपेयर डिनोमिनेटर पार्ट विथ सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद सारा पैरामीटर निकालना है। जैसे हम ये करते हैं, ये देखो ये क्या है हमारा, मान लो कि ओमेगा एन निकालना है, थर्ड पार्ट ओमेगा एन स्क्वायर। तो ओमेगा एन स्क्वायर ये है और इसके पास पे क्या है, इसके प्लेस पे ओमेगा एन स्क्वायर क्या है हमारा 25, और ऊपर भी ओमेगा एन स्क्वायर ही होता है तो 25। तो ओमेगा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा 5 आ गया। आप कंपेयर करते हैं 2 जीटा ओमेगा एन, 2 जीटा ओमेगा एन के प्लेस पे क्या है हमारा 2 है, क्योंकि एस एस क्या है कॉमन है, तो हमारा 2 जीटा ओमेगा एन की जगह पे क्या है हमारा 2 है, और 2 जीटा इंटू ओमेगा एन क्या है हमारा 5 है इक्वल टू 2। तो जीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/10, तो क्या आ जाएगा 1/5 मतलब 0.2 आ जाएगा, आ जाएगा हाँ 0.2 आ जाएगा। तो हमारा ये जीटा हो गया। अब सारा चीज जो है उसको क्या करो, सॉल्व करो, सारा चीज पुट करो, वही तो है। अब ये है थर्ड में अगर क्वेश्चन इसी में पूछ देगा, ओमेगा डी निकालिए, तो ओमेगा डी इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ में है टाइम कांस्टेंट पूछ देगा, टाइम कांस्टेंट, तो टी इक्वल टू क्या होता है 1/अल्फा, और अल्फा इक्वल टू डैम्पिंग कोएफिशिएंट जीटा ओमेगा एन, तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट नहीं पूछेगा। पांचवा क्या है डैम्पिंग रेशियो पूछ देगा, डैम्पिंग रेशियो, तो डैम्पिंग रेशियो क्या होता है जीटा है, जीटा होता है, तो जीटा कैसे आएगा जब जीटा ओमेगा एन
इज डिवाइडेड बाय ओमेगा एन, तो ओमेगा एन कट जाएगा तो हमारा जीटा आ गया, ठीक है। और ये हमारा जीटा ओमेगा एन का वैल्यू जो भी है वो पुट कर देना है, ओमेगा एन का वैल्यू ओमेगा एन तो कट ही जाएगा, तो हमारा डैम्पिंग रेशियो जीटा के बराबर हो जाएगा, और जो जीटा जो आया है क्या है 0.2, तो ये हमारा जो ये है हमारा 0.2 के बराबर। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलना है और एक भी प्रॉब्लम जो है आप लोग को छूटेगा नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसका प्रॉब्लम करवाएंगे, और आप लोग जो है जब वीडियो को देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, कमेंट करके पूछे कोई भी डाउट हो, या कॉल कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें। जितना से जितना जो है वो आप शेयर कीजिएगा उतना जो है हमको मोटिवेशन आएगा और मैं मोटिवेट हूँगा, और उसके बाद जो है आप लोग को और से और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेहनत करके हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अगर कमेंट या लाइक या सब्सक्राइब ये नहीं करेंगे तो फिर हमको भी लगेगा कि कोई लड़का जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो आप लोग जो है वो लाइक कमेंट करें, ये सब सारा चीज़ करें, शेयर करें, बहुत से बहुत बच्चों को जोड़े, तो जिसके कारण से क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी तत्पर रहूँगा कि मुझे वीडियो बनाना है और ये करना है, और आप लोग को जो है वो इजली वे में ये करेंगे। तो आप लोग जो है भारी से भारी मात्रा में जो है इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत सारे बच्चे जो है इनएक्टिव हैं, कुछ नहीं, जब मैं पूछता हूँ फोन करके हाँ सर देखेंगे बस, और लेकिन क्रिटिसाइज करने के लिए, गाली देने के लिए टीचर को बोलो तो सबसे आगे सब रहेगा। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, आप लोग के मोटिवेशन के बिना हम लोग नहीं हैं, तो आप लोग मोटिवेट करें, और मोटिवेट कब करेंगे, शेयर लाइक और कमेंट ये सब करके, ठीक है। तो आप अच्छे से करें इसको, अगले क्लास में जो है हम इसका प्रॉब्लम करवाएंगे। इट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन।